इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के लिए इस साल के अंतिम सप्ताह की। और यही वो वीक है जो आने वाले साल के लिए भी बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है। काफी खास वीक है ये कर्क राशि के लिए। बात कर रहे हैं हम 29 दिसंबर से लेकर और 4 जनवरी 2026 की। काफी खास रहेगा ये वीक और यहाँ पर आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, लग्जरी बढ़ने वाली है कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हम हमेशा कहते हैं बहुत इमोशनल सेंसिटिव होते हैं, लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो लोग इनके लिए तैयार नहीं होते। इससे ये और भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस साल ये निर्भर करता है कि आप अपने इमोशंस पर कितना कंट्रोल करते हैं और प्रैक्टिकल बने तो आने वाला साल आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा। ये वीक अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ग्रह जो बुध है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वृश्चिक से निकलकर 29 तारीख को ही बुध प्रवेश कर जाएंगे धनु में और आपके छठे घर में 4 ग्रहों का योग बना हुआ है, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। तो स्थिति काफी खास है। और इसके साथ चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा पूरे ही वीक रहेंगे मेष में, वृषभ में और इसके बाद मिथुन में और लास्ट डे ऑफ वीक यानी 4 तारीख को वो कुछ समय के लिए आपकी राशि में भी रहेंगे। देखिए, जब भी चंद्रमा चौथे घर, 8वें या 12वें में होते हैं शुभ परिणाम नहीं देते। गज केसरी योग यहाँ पर बन रहा है 2 और 3 तारीख को। चंद्रमा गुरु के साथ होंगे लेकिन जो है 12वें भाव में होंगे तो थोड़ा सा वीक होंगे। तो यहाँ पर आपको जब ये वीक समाप्त हो रहा हो तो आपको हर फ्रंट पर ध्यान रखना है। लेकिन ये सप्ताह, अंतिम सप्ताह 2025 का आने वाले साल के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आएगा, प्लानिंग लेकर आएगा और काफी खास बनाएगा कर्क राशि को। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो इस वीक में 3 और 4 तारीख को, 2 से ही हम कहेंगे 2, 3, 4 तारीख को आपको अपने स्टमक का ध्यान रख के चलना है, पेट का ध्यान रखें थोड़ा सा। कहीं ना कहीं स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है क्योंकि 4 ग्रह आपके 12वें भाव को देखेंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चा हो सकता है। तो पहले से ही आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पार्टीज में जाएं, घूमे फिरें, लेकिन खाने पीने का ध्यान रखें। ओवर ईटिंग, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यू दे सकती है। साथ ही साथ आपको 2 और 3 तारीख को ओवर थिंकिंग से भी बचना है क्योंकि आप कर्क राशि हैं और चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं, सेंसिटिव होते हैं। और जब चंद्रमा आप ही के लॉर्ड 12वें घर में जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आइसोलेशन फील करेंगे, ओवर थिंकिंग आपको लगेगा, लोग मुझे समझ नहीं रहे। तो 2 और 3 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का, मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ दोनों का ही ध्यान रखना है, अन्यथा यहाँ पर आपकी चीजें ठीक बनी हुई हैं। नेक्स्ट हम बात करें आपकी, देखिए वैसे एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र 4 ग्रह आपके छठे भाव में है और छठा भाव जो होता है रोग, ऋण, शत्रु का है। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल का होना शत्रु हंता, रोग हंता, ऋण हंता तो बनाते हैं, यानी बीमारियां आएंगी, लेकिन सूर्य मंगल का यहाँ होना बीमारियों को डिमोलिश कर देगा, समाप्त कर देगा। शत्रु हंता, रोग हंता रहते हैं वो, तो चीजें आपकी समाप्त होंगी, बीमारियां समाप्त होंगी, जो दवाइयों के खर्चे हैं उनमें भी कमी आएगी। लेकिन 2 और 3 तारीख को थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना है और ओवर इमोशनल नहीं होना है। तो ये वीक आपके लिए खुशखबरियां लाने वाला होगा और थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। इसलिए हमने कहा कि 2025 का जो अंतिम सप्ताह है आने वाले साल की एक दस्तक है और शुरुआत आपकी अगर धमाकेदार है तो आने वाला साल भी धमाकेदार रहेगा। लव लाइफ की बात करेंगे तो लव लाइफ के जो प्लेनेट है मंगल, वो भी इस समय छठे घर में है। आर्ग्यूमेंट से बचना है, बहसबाजी में नहीं जाना, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना क्योंकि मंगल शुक्र साथ है। मंगल और शुक्र का साथ होना आपकी बॉन्डिंग को तो बहुत अच्छा करेगा, दोनों का एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रहेगा, टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट की भी संभावना है। तो 2 और 3 तारीख को जब चंद्रमा वीक है तो कर्क राशि को इन तारीखों को अवॉइड करना। 31 को मिलिए, न्यू ईयर बनाइए, लेकिन 2 और 3 तारीख को थोड़ा सा सतर्क रहें। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो सप्तम के जो लॉर्ड हैं शनि है, आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है, वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, दोनों में तालमेल बना हुआ है। आपके स्पाउस के जो लॉर्ड है शनि, वो यहाँ पर आपके भाग्य में विराजमान है और चीजें आपके लिए बेहतर है। देखिए, एक चीज हम जरूर यहाँ पर बताएंगे कि वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा वैचारिक मतभेद 2 और 3 तारीख को रह सकता है, यानी एक कहेगा मैं यहाँ घूमने जाना है, दूसरा कहेगा यहाँ जाना है, या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण थोड़े से डिफरेंसेस आ सकते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू अदर वीक्स, पहले जो आपके वीक गए हैं उनसे यहाँ पर
आपका ये हफ्ता, जाता हुआ साल और आता हुआ जो साल है ये यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। आपकी विशेष पूरे होंगी, घूमने फिरने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है 29 तारीख को ही चंद्रमा सीधे दृष्टि दे रहे हैं आपके सुख भाव पर, तो यहाँ पर घर में एक अच्छा माहौल रहेगा, कंफर्ट जोन बढ़ेगा, घर में आप इंजॉय करेंगे फैमिली के साथ। तो फैमिली ओरिएंटेड ये वीक नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र की बात करें, मंगल कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं और छठे घर में है, तो इस वीक में जो भी लोग सरकारी किसी काम से जुड़े हुए हैं या फॉरेन में जाके कार्य करना चाहते हैं या मेटल का कार्य कर रहे हैं, सोने चांदी से रिलेटेड कोई कार्य है, तो उनको यहाँ पर लाभ हो सकता है। वैसे भी सोना चांदी बहुत बढ़ रहा है, तो यहाँ आपके लाभ के योग है। एक और चीज हम बताएंगे, अगर आप किसी भी तरीके से सीए हैं, सीएस है, मैनेजमेंट से जुड़े हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स है या विदेशों से रिलेटेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह का काम है तो लाभ हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन हाउस है, किसी भी तरीके की फैक्ट्रीज हैं, मशीनें से रिलेटेड आपका काम है, तो शनि आपके भाग्य में है और वहां वृद्धि कर रहे हैं, तो वहां भी आपको लाभ हो सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अगर आपको लेना हो, पैसे का लेन देन हो, तो 2 और 3 तारीख को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वहां चंद्रमा कमजोर है, वहां आपका पैसा फंस सकता है या कोई पुराना पैसा भी अटक सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें, अन्यथा यहाँ पर आपकी लग्जरी बढ़ने वाली है और कंफर्ट जोन बढ़ेगा और पैसे का लेन देन या रोटेशन जो हम कहेंगे वो भी घूमेगा। तो स्थिति बेहतर है। विद्यार्थियों की बात करें तो सरकारी क्षेत्र, अगर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो समय अच्छा है। 4 ग्रह आपके 12वें घर को देख रहे हैं, तो विदेशों का भाव भी यहाँ पर एक्टिव है। स्किल डेवलपमेंट भी हो सकती है, यानी किसी चीज की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। आपके भाग्येश गुरु हैं, देखिए भाग्येश गुरु इस समय जरूर वक्री अवस्था में है और आपके 12वें घर में है, तो भाग्य का साथ देखिए इस समय गुरु की स्थिति के आधार पर थोड़ा सा कम है, यानी भाग्य रुक रुक कर कर्क राशि का साथ दे रहा है। देखिए चीजें तो मिल रही हैं, लेकिन जिस स्पीड से आप चाहते हैं या आपको बीच में ऐसा लगेगा कि जो मेहनत आपने की है उसमें थोड़ी सी कमी है। तो ऐसा नहीं है कि सारा ही वीक आपका भाग्य आपको साथ नहीं देगा। 3 और 4 तारीख को भाग्य के भरोसे ना बैठे, अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास करें, लेकिन शनि का आपके भाग्य में होना और वृद्धि करना, क्योंकि शनि जहां होते हैं भाग्य में वृद्धि करते हैं, तो आपको अपने इन लॉज के साइड से कोई ना कोई फायदा हो सकता है, आपके पेरेंट्स की तरफ से फायदा हो सकता है और आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेंगे, तो भाग्य में वृद्धि होगी। और देखिए गुरु का 12th हाउस में होना मोक्ष का स्थान है, धर्म का स्थान है, यहाँ पर धर्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दान पुण्य आप करते हुए नजर आ रहे हैं। जितना गौशाला में दान करेंगे या वृद्धाश्रम में दान करेंगे तो आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। ओम नमः शिवाय का आप जप करते रहें, जरूर से शिव मंदिर जाकर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, गन्ने के रस से अभिषेक करें, इससे भी आपको लाभ होगा। गौरी शंकर रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय आप जप करें और इसके साथ साथ जितना हो पाए चंद्रमा से दृष्टि मिलाएं, त्राटक करें, पूर्णिमा के चांद को आप अवश्य देखें और सफेद चीजों का दान करें। आने वाला ये साल और ये वीक आपके लिए मंगलकारी रहे। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और अंत में एक चीज कि अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे अवश्य करें। कोई क्वेरी हो तो नीचे हुए दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू।